अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और 2-3 दिन से कह लें कि मीडिया पर कुछ इस तरह की खबरें चल रही थी। बहुत सारे लोग उस पर बात कर रहे थे, लेकिन फिर कल क्या हुआ आप समझ लें कि एक एस्टेब्लिशमेंट के हुकूमत के बड़े करीबी और जैयद साफ़ी ने भी जब वो खबर दी तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बात होने लगी इस खबर के हवाले से। अब वो खबर क्या है आगे चल के व्लॉग में सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं तो वो आपके सामने रखूँगा। अलीमा खान साहबा ने कल कुछ गुफ्तगू की, जुनैद अकबर साहब ने, या कह लें कि सलमान अकरम राजा के कुछ बयानात आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि पीटीआई अपनी एहतजाजी तहरीक लेकर आ रही है तो उस हवाले से कुछ चीज़ें चल रही हैं, फिर साथ मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, तो इस पर हम लोग नज़र डालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अडयाला जेल के अंदर जो मुलाकात हुई है। अब ये जो मुलाकात है ये हुई तो है जंग के दिनों में, जब आप कह लें कि पाक भारत कशीदगी चल रही थी, उन दिनों के अंदर ये अडयाला जेल में खान साहब से गैर सियासी शख्सियत ने मुलाकात की। अब पहले भी आप कह लें कि कुछ सहाफ़ियों ने इस हवाले से खबर दी थी, ख़ास तौर पर अगर बात करें तो ज़ुबैर अली खान ने ये खबर दी थी, लेकिन उन्होंने ये खबर दी थी कि मुलाकात हुई है। लेकिन बाद में फिर नजम सेठी साहब ने रात को अपने प्रोग्राम में कह लें कि इस हवाले से कुछ खबर दी और उन्होंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड भी की। एक तो मैं आगे चल के आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पीटीआई की तहरीक के हवाले से फिर लोग ये बातें करने लग जाते हैं कि शायद पीटीआई तहरीक अपनी शुरू कर रही है, तो इस तरह की खबरें साफ़ियों की जानिब से शायद इसलिए दी जाती हैं कि वो तहरीक को दबाया जा सके। लेकिन क्या खबरें दी हैं नजम सेठी साहब ने, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि 6 मई को इमरान खान से गैर सियासी शख्सियत ने अडयाला में मुलाकात करके भारत के साथ होने वाली कशीदगी पर ब्रीफिंग दी। मतलब कि जो कुछ भारत के साथ कशीदगी मामलात चल रहे थे उस हवाले से खान साहब से 6 मई को मुलाकात हुई और उनको ब्रीफिंग दी गई। और जिस तरह वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है, मतलब कि उस तरह से ब्रीफिंग दी गई, ये नजम सेठी साहब ने कहा। और ये वाले जो उनकी लाइनें हैं ना कि जिस तरह वज़ीर आज़म को नून लीग वालों को ये जलाने के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी हैं, और इसका मकसद ये था कि हमें इस वक्त मुतहद होने की ज़रूरत है। नजम सेठी साहब ने कहा कि ये सारी ब्रीफिंग इसलिए दी गई और उनको ये बताया गया और वज़ीर आज़म की तरह उनको ब्रीफ किया गया, जिस तरह वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया जाता है। मकसद क्या था कि कौम एक हो सके, सारे एक हो सकें, क्योंकि तब सिचुएशन इस तरह की थी। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि इमरान खान से मुलाकात में कहा गया कि आपकी रिहाई की बात आगे बढ़ाते हैं। खान साहब ने आगे से कहा कि गुड, मेरी रिहाई किसी डील या एनआरओ के ज़रिए नहीं होगी। मतलब ये खान साहब ने फिर से एक दफ़ा क्लियर किया कि कोई भी डील या एनआरओ से मेरी रिहाई नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि अदालतों के ज़रिए मुझे अंदर किया गया और अदालतों के ज़रिए ही रिहा करें, मेरा केस बड़ा मजबूत है। खान साहब ने, जिस बंदे ने कहा ना कि हम आपकी रिहाई की बात को आगे बढ़ाते हैं, तो खान साहब ने कहा कि कोई डील या एनआरओ मैं नहीं ले रहा हूँ, अदालतों के ज़रिए मुझे कह लें कि अंदर किया गया था और अदालतों के ज़रिए मैं बाहर आऊँगा। उन्होंने कहा कि मेरा केस बड़ा मजबूत है। तो कह लें कि खान साहब ने एक तरह से ये क्लियर कर दिया कि कोई डील या एनआरओ नहीं हो रहा। जो डील की बातें की जा रही हैं या कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट से शायद दोबारा खान साहब को बात करने जा रहे हैं। मजीद नजम सेठी साहब ने कहा कि इमरान खान से कहा गया कि पीटीआई की यूथ फौज के काफ़ी अरसे से अटैक कर रही है, मतलब कि जो पीटीआई की यूथ है वो काफ़ी अरसे से फौज को अटैक कर रही है सोशल मीडिया पर, अब वो ना करे। इमरान खान ने कहा इस वक्त हम आपके और कौम के साथ हैं। मतलब खान साहब ने उनको ये यकीन दिलाया कि इस वक्त जो सूरत चल रही है हम आपके और कौम के साथ हैं और आपके साथ इख्तलाफात सेकेंडरी हैं। मतलब ये जो मामलात हैं ये आपके साथ सेकेंडरी, क्योंकि ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं। इस वक्त भारत के साथ हमारा मसला चल रहा है, तो ये जो अपना मामला है इसको बाद में देखेंगे। और आगे से कहा गया कि थैंक यू, हमें आपसे यही तवक्को थी। मतलब मुलाकात करने वाले ने कहा कि आपका शुक्रिया, हमें आपसे यही तवक्को थी कि आप ऐसे वक्त में साथ खड़े होंगे, हमारा साथ देंगे। और ये सारी कह लेंगे खबर दी नजम सेठी साहब ने। और फिर नजम सेठी साहब ने यही खबर नहीं आगे, उन्होंने खान साहब की रिहाई के हवाले से भी बात की। खैर, इमरान खान को अडयाला जेल जाकर कहा गया कि मुल्क की खातिर आप और आपकी यूथ की ज़रूरत है। मतलब कि खान साहब को कहा गया कि आपकी और आपकी यूथ की हमें ज़रूरत है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क की खातिर मैं अपनी अंदरूनी लड़ाई को रोक देता हूँ और मोदी के खिलाफ आपके साथ हूँ। मतलब वही बात जो मैं पहले आपको कह रहा था कि अंदरूनी लड़ाई को एक दफ़ा रोक के हम आपके साथ हैं। अब मोदी के जो खिलाफ और इंडिया के खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं उसमें हम आपके साथ हैं, जिस पर कहा गया कि खान साहब आपका शुक्रिया। और फिर नजम सेठी साहब ने एक और खबर दी, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मैंने मुलाकात करने वाली शख्सियत से कहा कि मैं अदालतों के ज़रिए रिहा होना है। यही वो बात जो पहले हो चुकी है कि अदालतों के ज़रिए मुझे पकड़ा गया और अदालतों के ज़रिए मैं रिहाई चाहता हूँ।
और फिर जो नजम सेठी साहब ने बड़ी खबर दी वो थी खान साहब की रिहाई के हवाले से। उन्होंने कहा कि मई के इख्तिताम या जून में इमरान खान की रिहाई हो सकती है। ये भी नजम सेठी साहब ने अपने रात के प्रोग्राम में खबर दी। और फिर नजम सेठी साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा 6 मई को इमरान खान के साथ जेल में होने वाली मुलाकात के बाद ट्विटर खोला गया था। मतलब ये भी खान साहब ने कहा था कि ट्विटर को खोला जाए ताकि जो यूथ है वो आप कह लें कि भारत का जो नैरेटिव है उसको काउंटर कर सके, तो इसलिए ये ट्विटर भी खोला गया। और ये भी उसी मुलाकात के बाद ही नजम सेठी साहब ने बताया कि फैसला हुआ था। फिर नजम सेठी साहब ने मजीद कहा, उन्होंने कहा पीटीआई सियासी जमात नहीं, पीटीआई एक तहरीक है और तहरीक को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ये मतलब आप कह लें कि नजम सेठी साहब की गुफ्तगू थी जो उन्होंने की, और ख़ास तौर पर इसमें उन्होंने वो रिहाई वाला फैक्टर भी ऐड किया। अब ज़ुबैर अली खान ने भी यही खबर दी थी, लेकिन वो रिहाई के हक़ में नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि मुलाकात हुई है। और भी कह लें कि बहुत सारे सहाफ़ियों ने मतलब ये बात की, लेकिन फिर बात की जाती है जी कि जब भी तहरीक की बात आती है तो तब भी ऐसी बातें क्यों की जाती हैं। इन बातों पर हम क्या कितना ट्रस्ट कर सकते हैं और मतलब किस हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है। देखिए ना कि एक तरफ तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो कभी भी नहीं चाहेगी कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के मामला ठीक हों, क्योंकि उनको तो पता है कि अगर ये मामला ठीक हो गए तो हुकूमत कहाँ रहनी है। फिर दूसरा मसला इंडिया भी है, इंडिया अब भी अटैक कर सकता है, इंडिया की जानिब से अब भी धमकियां दी जा रही हैं, अब भी चीज़ें हो रही हैं, तो एक फैक्टर ये भी है। तो फिर इसमें ज़ाहिर बात है टाइम लगेगा। फिर सिस्टम के अंदर भी देखना है कि कितने लोग इसके हक़ में हैं, कितने इसके हक़ में नहीं हैं, तो ये चीज़ें तो कही जा रही हैं। और फिर ख़ास तौर पर इमरान खान से एक बात की जा रही है और वो ये कहा जा रहा है कि सिस्टम को आप चलने दें, या तो आपने अगर बात करनी भी है तो अगले इलेक्शंस पर बात हो सकती है, अगले इलेक्शंस की जानिब भी जाया जा सकता है, लेकिन ये जो हुकूमत है आप इसको सिस्टम को इसको चलने दें। और इसके लिए तो इमरान खान कभी भी राज़ी नहीं होंगे, और अगर वो ये होना होता तो ये बहुत पहले हो चुका होता, अब नहीं होगा। तो खान साहब को मतलब ये जो कहा जा रहा है कि सिस्टम को चलने दें, तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा। अब अलीमा खान साहबा ने भी कल जब वो दहशत गर्दी अदालत के बाहर मौजूद थी तो सहाफ़ियों ने उनसे गुफ्तगू की और उन्होंने पूछा जी कि इमरान खान को जेल में जंग पर ब्रीफिंग दी गई। साफ़ी का ये सवाल था अलीमा खान से, और अलीमा खान ने कहा जी कि DGIS पर खुद ये बताएं तो फिर बताना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। मतलब DGIS अगर खुद इस बात की तस्दीक करते हैं तो फिर आप कहें, जब भी इमरान खान एहतजाज की कॉल देता है तो रिहाई और मुज़ाकरात की बातें शुरू कर दी जाती हैं। ये कहा जी अलीमा खान साहबा ने, और वही बात है, उन्होंने कहा कि जब भी कोई तहरीक की तरफ जाते हैं या कोई रिहाई की बात होती है तो फिर ये मुज़ाकरात की या ऐसी बातें होना शुरू हो जाती हैं। उन्होंने कहा DGIS जब खुद कहें कि हाँ कोई मुलाकात हुई है तो तब आपने ये मानना है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँ कि ये ज़रूर है कि मुलाकात हुई है। मुलाकात के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, जो सहाफ़ियों ने खबर दी है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। मुलाकात हुई है। ये अलीमा खान साहबा ने शायद वो थोड़ा सा कह लें कि बात को टोल मटोल करने के लिए, जो थोड़ा सा टॉपिक बदलने के लिए उन्होंने ये बात कर दी कि DGIS अगर खुद कह दें तो ठीक है, वरना मतलब अलीमा खान साहबा ने फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट है। अलीमा खान साहबा ने नमल यूनिवर्सिटी की फ़ंडिंग के लिए कह लें कि बरतानिया जाने था, तो उन्होंने ये अदालत से दरख्वास्त की थी कि उन्हें बाहर जाने दिया जाए। पहले वो हाई कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट से उनको कहा गया कि आप ट्रायल कोर्ट में जाएँ। तो कल ये दहशतगर्दी की अदालत में कह लें कि उन्होंने ये दरख्वास्त की थी, लेकिन वो जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया। अलीमा खान की बैरून मुल्क जाने के लिए इजाज़त की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हुआ था और सरकारी प्रोसिक्यूटर ने दौरान समात अलीमा खान की दरख्वास्त की मुखालफत की थी। अब जब ये मुखालफत के बाद उसको मुस्तरद कर दिया गया, कहा गया जी कि आप नहीं जा सकती हैं, तो मतलब ये उनकी अदालत को भी मुस्तरद कर दिया गया। फिर कल जब सलमान कमर राजा साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि हमें बहुत जल्द एहतजाजी सियासत करते हुए देखेंगे। ये निज़ाम होश के नाखुन ले खान साहब ने बाहर आना है, ये अवाम का फ़ैसला है। मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है, एक उन्होंने ये बात ज़रूर की थी कि हम भी चाहते हैं कि बातचीत हो, मुज़ाकरात हों, लेकिन ये मुज़ाकरात के लिए अगर राज़ी नहीं होते हैं तो फिर हम एहतजाजी सियासत की तरफ जाएंगे। फिर कल की अगर जुनैद अकबर साहब की गुफ्तगू सुने तो उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद भी ये लग रहा था कि अभी कुछ जल्दी तो एहतजाजी तहरीक नहीं आ रही। जिस तरह सलमान कमर राजा साहब ने भी गुफ्तगू की तो कहीं ना कहीं ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात की अगर बात है तो हो जाए, तो शायद ये बड़ी ईद के बाद को एहतजाज का प्लान करेंगे। लेकिन इस वक्त ये है कि वर्कर्स एक तरफ बड़ा गुस्सा है, ख़ास तौर पर वो सहाफ़ियों पर गुस्सा हो रहे हैं, जो कि बनता नहीं है, क्योंकि सहाफ़ी का काम है खबर देना। अब कुछ सहाफ़ियों ने ये खबर दी जो मुलाकात हुई है, तो या तो ये है ना कि सहाफ़ी आपको नहीं रोक रहे हैं कि आप एहतजाज ना करें, आप एहतजाज ज़रूर करें, क्योंकि सहाफ़ी का काम है खबर देना। जब उन्होंने खबर दे दी, या कुछ टॉन्ट सहाफ़ी ज़रूर है, वो कुछ इस तरह की खबरें देते हैं। कई दफ़ा आपने देखा होगा, मैं खुद उनके खिलाफ़ बड़ा होता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सहाफ़ी खबर देता है तो सहाफ़ी का तो खबर देना काम है आपको। आप एहतजाज की तरफ ज़रूर जाएँ अगर आपने एहतजाज करना है। कुछ वर्कर्स ये गुस्सा हो रहे हैं जी कि ये सहाफ़ी आ जाते हैं ऐसे मौके पे, इनको ये खबर देनी होती, तो सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। तो भाई आपने एहतजाज करना है, आप एहतजाज की तरफ जाएँ, आपको तो कोई नहीं रोक रहा। अगर आपको कोई रोक रहा है तो PTI की लीडरशिप है,
पीटीआई की लीडरशिप एहतजाज का फैसला करे, आवाम तो पहले इंतजार कर रही है, इसीलिए आवाम गुस्सा होती है। तो ये खैर कुछ डेवलपमेंट्स थी। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही थी कि कोट लखपत जेल में, क्योंकि आपको पता है उनको कैद कर रखा है, तो उनको दिल की तकलीफ़ के बायस जो है वो लाहौर के कार्डियोलॉजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। बाद में जब पता किया तो अब उनकी तबीयत कुछ स्टेबल थी, लेकिन वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तो ये कह लें कि खान साहब के जो नायब कप्तान हैं वो बड़े अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। हालांकि उनके केसेस भी चल रहे हैं, कोट लखपत जेल में वो बहुत टाइम से बंद हैं, लेकिन जो उनको दिल की तकलीफ़ हुई थी तो उसके बाद उनको कार्डियोलॉजी में शिफ्ट किया गया है। अब उनका जो बताया जा रहा है कि तबीयत काफ़ी स्टेबल है, लेकिन अब तक भी कह सकते हैं कि आप वो उतने तंदुरुस्त या ठीक नहीं है। तो खैर हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।